हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 क्या एनसीईआरटी का 8.3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आर्यस अग्रवाल का एक्सरसाइज 12 कौन सा एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज आर्यस अग्रवाल में हम लोग क्या एक्सरसाइज 10 और 11 पढ़ चुके हैं सर। पूरी तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और हम बहुत इजी तरीके से सर आप हमें फार्मूले को क्या यूज करना सिखा दिया है। और हम लोग क्या किए हुए हैं, एनसीईआरटी में 8.1 पूरी खत्म हो गई, 8.2 खत्म हो गया है और आज हम लोग 8.3 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हमें 8.3 में क्या पढ़ना है, हमें 8.3 में ये पढ़ना है, एक कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? दो एंगल का सम, क्या टू एंगल का सम 90 के इक्वल हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जल्दी बताइए? तीन एंगल का सम 180 के इक्वल हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बात समझ में आई? तो आइए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम प्रूव करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो सर हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारा जो बी है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या कहते हैं, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल। हाँ जी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 के इक्वल होता है सर, जिसमें एंगल बी दिया हुआ है 90। तो एंगल ए प्लस एंगल ए को अगर हम क्या कर लें, एंगल सी को हम थीटा कह लें और एंगल ए को हम क्या कर लें बेटा, अल्फा कह लें। तो हम क्या कहेंगे, अल्फा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 90 ना बेटा, क्योंकि बी हमारा 90 है प्लस सी हमारा थीटा है। यहाँ पे 90 हम नहीं लिखे हैं, क्या नहीं बेटा, इसी को राइट एंगल ट्रायंगल को 90 ही कहते हैं। जब इस तरह से इसमें क्या हो, साइन हो, तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे हम 90 लेते हैं, इक्वल टू 180 के इक्वल है। देन हम 90 को उस तरफ लेके जाते हैं तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 90, ये माइनस होकर के 90 हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, थीटा प्लस अल्फा हमारा 90 इक्वल हो गया। क्या? जब दो एंगल का सम किसके इक्वल हो जाए, 90 एंगल के इक्वल हो जाए, उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से इस स्टेटमेंट को हम प्रूव कर दिए हैं। तो यहाँ से अगर हमें थीटा लेना हो तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम थीटा इक्वल टू कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू हो सकता है सर, थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू कुछ भी आप कह सकते हो। थीटा इक्वल टू इस तरफ अल्फा चला जाएगा तो हम क्या कहेंगे बेटा, या तो आप कह लो, क्या कह लो बेटा, कुछ भी कह लो, अल्फा ही रहने दो, तो हम लोग थीटा ही रहने देते हैं। थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर 90 माइनस अल्फा। ठीक, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब हम क्या कहते हैं, अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, साइन का जो रेशियो होता था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता था, उसे हम निकालते हैं। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, जब हम कहते हैं क्या कहते हैं सर, जब हम इसमें लेते हैं, क्या लेते हैं, जब हम इसमें सर फॉर एंगल, क्या फॉर एंगल, जब हम एंगल सी पे लेते हैं तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। जब हम किस पे लेते हैं सर, एंगल सी, इट मींस थीटा पे लेते हैं, तो इसमें जो परपेंडिकुलर होगा ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा, ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा सर, और बी सी हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा बेस और हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमारा बेस इक्वल टू बेटा बी सी और देन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? छोटा सा जो स्टेटमेंट है ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है ना, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग कहते हैं फॉर एंगल, किसके लिए, ए पे, जब हम एंगल ए पे लेते हैं तो क्या होता होगा, तब सर होता है, तब होता है सर, ये जो हमारा परपेंडिकुलर था हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एडजेसेंट एंगल बन रहा है ना, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। इट मींस ए बी हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा ए बी बेस हो जाएगा। हम इसे इरेज कर दें, यहाँ ए बी को हम बेस ले लेते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो हम कहते हैं हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, क्या बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा सर, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा सर ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा सर, और हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा वही रहेगा जी सर, वही रहेगा। बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में क्या लें, साइन कोसाइन और tan को लें, क्या लें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लें, तो किस तरह से होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं।
तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं सर, जब हम एंगल सी पे लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू, हम क्या कहते हैं, साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, तो आपको नहीं याद आ रहा है, जी सर हमें नहीं याद आ रहा है, और आप हमें एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ना जी यही बताए थे। तो हमारा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ना बेटा, तो साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम किसके सेंस से ले रहे हैं, किस सेंस से ले रहे हैं बेटा, हम ले रहे हैं फॉर एंगल सी, तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल सी, फॉर एंगल सी से हम ले रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी बाई ए सी, हाँ सर ए बी बाई ए सी, जी हाँ जी हाँ। अब हम क्या करते हैं, कॉस ले लेते हैं, कॉस हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखते हैं कॉस हमारा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC बाई AC, हाँ सर BC बाई AC होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद करने का ट्रिक नहीं है, सीखने का ट्रिक है मेरे भाई, याद नहीं करना है। फिर इसके बाद tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AB बाई BC, AB बाई BC, ओके। यहाँ से अब हम इसी का जस्ट अपोजिट करके कोसेक निकाल सकते हैं ना बेटा, हाँ सर हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोसेक हमारा क्या हो जाएगा सर, कोसेक हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC बाई AB, बात समझ में आ रही है सर। हमारा सेक क्या हो जाएगा सर, सेक हमारा हो जाएगा AC बाई BC, ध्यान दीजिएगा AC बाई BC, और हमारा कॉट क्या हो जाएगा सर, कॉट थीटा हमारा हो जाएगा BC बाई AB, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए, बात समझ में आ रही है। तो आइए अब हम लोग आगे फॉर एंगल ए से लेते हैं, फॉर एंगल ए से हम लेते हैं और किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। तो आइए फॉर एंगल ए से लेते हैं, फॉर एंगल ए से लेते हैं, फॉर एंगल ए से सी से लिए थे, अब हम लोग ए से लेते हैं। जब हम लोग ए से लेते हैं तो यहाँ पे बस डायरेक्टली यही लिखना है साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, BC बाई AC है, तो हम लिखते हैं BC बाई AC। देखो चेंज हो गया, इसमें क्या था AB बाई AC था, इसमें BC बाई AC हो गया ना, चेंज हो रहा है ना, हाँ सर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम एंगल को क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर इट मीन साइड को चेंज कर दे रहे हैं, तो इसीलिए हमारा चेंज होता जाता है। तो हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हमारा सर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AB बाई AC, देन AB बाई AC, ध्यान दीजिएगा AB बाई AC। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग tan निकालते हैं इसी तरह, तो tan थीटा इक्वल टू सर tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC बाई AB, बात समझ में आ रही है, हाँ सर। अब इसी से हम फिर क्या करते हैं, तीनों निकाल लेते हैं, तो हम लिखते हैं कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू बेटा हो जाएगा AC बाई BC, देन हमारा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा मेरा सर, सेक थीटा क्या हो जाएगा AC बाई AB, ध्यान दीजिएगा अभी आपको बहुत अच्छा ट्रिक मिलने वाला है। और यहाँ से कॉट हो जाएगा मेरा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाई BC, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सारे BC यहाँ डिनोमिनेटर तो यहाँ डिनोमिनेटर, लेकिन इसका डिनोमिनेटर चेंज है, इसका भी डिनोमिनेटर चेंज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग लिखते हैं सर थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, क्या थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम थीटा फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसी तरफ कर देते हैं हम क्या करते हैं बेटा, जब हम साइन क्या लिखते हैं, साइन थीटा, अगर हम दोनों तरफ क्या ले लें, साइन ले लें। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड साइन लेते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा,
साइन 90 माइनस अल्फा। अब देखो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा, हम क्या लिखें साइन थीटा, और जो हमारा अल्फा वाला टर्म था इट मीन्स हमारा एक अल्फा था और एक हमारा क्या था बेटा, एक हमारा थीटा था। क्या था, एक हमारा अल्फा था, एक हमारा थीटा था। तो हम लोग उसी तरह यहाँ पे लिखते हैं। तो साइन 90 माइनस, देखो साइन थीटा 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो हम लोग जो लिखते हैं उसी तरह से हम इस पे वैल्यू को पुट करते जाते हैं और हमें एक फार्मूला मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है, हम डायरेक्टली लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू इतना, जो कि हमारा किसके इक्वल है बेटा, हमारा BC बाई AC के इक्वल है। किसके, BC बाई AC के इक्वल है। उसी तरह कॉस थीटा भी हमारा कॉस थीटा, तो अगर हम दोनों तरफ कॉस लेते हैं तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस अल्फा, अभी किसके इक्वल है बेटा, cos 90 माइनस अल्फा, हमारा BC बाई AC था ना यहाँ पे, कहाँ गया भाई cos वाला टर्म, BC बाई AC किसके इक्वल था, हाँ ठीक है BC बाई AC। अब हम क्या करेंगे, AB बाई BC, AB बाई BC। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी हम थोड़ा सा आपको अच्छे से ट्रिक बता देते हैं। देन tan थीटा इक्वल टू हमारा, सॉरी यहाँ पे भी tan, यहाँ पे भी tan नहीं लिखना रहा था, सॉरी नहीं दिख रहा है क्या, जी दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, दिखेगा। जब हम क्या करते हैं, जब हम इसी तरह से लिखते हैं, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे BC बाई AC हो जाता है। और वो किस तरह से चेंज होता है तो हम अभी बताते हैं। हमें लग रहा है कि नीचे का पार्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम एक बार इरेज कर देते हैं और अच्छे से ऊपर लिखते हैं, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए पहले आप लोग इतना पहले पोस्ट करके कॉपी करिए यहाँ तक, और फिर हम आपको इरेज करके बताते हैं। तो आप लोग पोस्ट करिए और कॉपी करिए, जल्दी करें। तो लैंप के चमक से जो नहीं दिख रहा था तो हमने लैंप को बंद कर दिया है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं सर, जब हम यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा है, और हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं इन सेंस ऑफ इस थीटा एंगल पे, इस थीटा एंगल से लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू फिर साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा, क्या हमारा 90 माइनस अल्फा था, यही थीटा के इक्वल था। तो अगर हम साइन थीटा को हम थीटा की जगह पे हम 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो, तो माइनस 90 माइनस अल्फा मतलब साइन थीटा, देन थीटा की जगह पे यहाँ साइन तो साइन रहेगा, थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा। ये किसके इक्वल था बेटा, ये BC बाई AC के इक्वल था। सर किसके इक्वल था, ये सर BC बाई AC के इक्वल था। क्या था, BC बाई AC के इक्वल था। कहाँ था, हम लोग अभी किए थे, हम लोग अभी कहीं किए थे, कहाँ किए थे सर, हम लोग जब थीटा एंगल पे लिए थे, फॉर एंगल C पे लिए हुए थे, तब हम फॉर एंगल C से हम यहाँ पे निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं, हम लोग निकाले हुए हैं रेशियो। क्या निकाले हैं सर, यहाँ पे जब हमारा 90 माइनस अल्फा करेंगे, मतलब 90 से कम करेंगे, किसको, एंगल को कम करते जाते हैं तो हमारा कम होता जाता है, जो कि हमारा इस पर आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसे हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो आइए इसी तरह हम cos थीटा इक्वल टू cos थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा, जो कि AB बाई BC की इक्वल है, किसके, AB बाई BC की इक्वल है, AB बाई AC की इक्वल है, AB बाई AC की इक्वल है, AB बाई AC की इक्वल है। और यहाँ पे tan थीटा tan 90 माइनस अल्फा, जो कि BC बाई AB की इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। किसको कंपेयर कराते हैं सर, हम लोग कंपेयर कराते हैं जो इसका राइट साइड है, यह जो साइड है, मतलब ये जो साइड बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जो है, ये हमारा कहीं और एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है, हम कहाँ देख रहे हैं, साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू BC बाई AC, किसके इक्वल था, BC बाई AC हमारा cos थीटा के इक्वल है। cos अल्फा ही कह सकते हो, क्यों अल्फा कह सकते हो, हम थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो अल्फा हमारा एंगल बन जाएगा। तो हम यहाँ से अल्फा, आप तो थीटा या अल्फा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, तो हम ऊपर का थोड़ा सा इरेज करते हैं और हम इसमें आगे करते हैं। आप लोग पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसे बहुत अच्छे से कॉपी करिएगा, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। हम इरेज करते हैं और आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे क्या देखते हैं सर, हम लोग आगे ये देखते हैं, अभी आपने बता रखा है, क्या बता रखा है, अभी आपने ये बता रखा है सर, ये जो हमारा साइन थीटा, साइन अल्फा माइनस साइन, क्या बेटा, साइन, फिर से साइन 90 माइनस
अल्फा इक्वल टू क्या था, बी सी बाई ए सी, जो कि हमारा किसके इक्वल है, बी सी बाई ए सी हमारा कॉस अल्फा के इक्वल है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा, इट मीन्स इसे थीटा कहते हैं, ये हमारा एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर अल्फा है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉस अल्फा लिख देंगे, कॉस अल्फा, या थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ थीटा भी लिख देना होगा। तो उसी तरह कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू बेटा cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी किसको इक्वल था, साइन के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फा जो कि थीटा था, थीटा की जगह थीटा। देन हमारा tan 90 माइनस अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, tan 90 माइनस अल्फा। बी सी बाई ए बी किस इक्वल हो जाएगा, बी सी बाई ए बी हमारा cot थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हमें आप लिख देंगे cos, क्या लिख देंगे, cos लिख देंगे ये, ठीक है, cot अल्फा इक्वल हो जाएगा। अब इसी तरह हम आगे क्वेश्चन को करेंगे, और हमें इन्हीं तीनों को रेशियो का ही यूज नहीं और सारे रेशियो का यूज पड़ता है। किसका, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा हुआ है सर, हमारा सेक बचा हुआ है। जब हम सेक 90 माइनस अल्फा लेते हैं तो हमारा कोसेक अल्फा के इक्वल हो जाता, बस यही था। ऐसे जाओ और इनको हम वो कर लेते हैं, ठीक है, इंटरचेंजिंग कर लेते हैं। तो आप इसे आप बस इसे ऐसे सर्कल बनाइए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी का यूज हमारे इस टॉपिक में होने वाला है। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन 8 पॉइंट कौन सा बेटा, 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया है, जी हाँ सर आपको समझ में आ गया है, कहाँ से आया है वो भी आप देखे हैं, ठीक है, रिलेशन करके यहाँ से इस तरह से हम लोग देखे हैं और हमें समझ में आ गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सर 8.3, कौन सा 8.3 हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं सर, वो भी कम्प्लीमेंट्री, क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया है साइन 18 डिवाइड बाई कॉस 72। क्या दिया है, साइन 18 डिवाइड बाई कॉस 72। बेटा हमेशा इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा कि हम माइनस या प्लस करने पे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएं और वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, इस तरह से उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हमें तो 90 में से माइनस करना रहता है, तो हम लोग पहले एक जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 19 में से अगर हम 90 में से क्या माइनस करेंगे कि हमारा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हम अगर हमें 19 में से 72 को माइनस करना हो, किसको 72 को माइनस करना हो, 18 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 72। हमारा क्या था फॉर्मूला, हमारा था सर 19 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे जो हमारा वैल्यू रहेगा, ठीक है क्या होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में थे, हम लोग कहाँ थे सर, हम लोग एंगल के बारे में देख रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे, हमें पता था, हमें क्या पता था, जब हमें थीटा दिया हो तो हम 90 माइनस अल्फा करते थे, हमें एक एंगल फाइंड होता था। क्या होता था जब हम इसी तरह से, तो अभी हम लोग फॉर्मूला फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 90 में से क्या करते हैं, एंगल को फाइंड करने के लिए 90 में से ऐसे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ना, इसी को फाइंड करने के लिए, थीटा को फाइंड करने के लिए 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे हम ऐसा कोई वैल्यू रखें जिसे माइनस करने कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो हम 90 में से अगर 72 को जो हमारा डिनोमिनेटर में हो, आप ध्यान कर लीजिए यही होता ही है, जो हमारा डिनोमिनेटर में हो 90 में से माइनस कर दो, हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा। जब हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा बेटा, तो हम यहाँ 18 की जगह क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 18 की जगह पे लिखेंगे बेटा साइन, क्या साइन 90 माइनस 72 डिवाइड बाई कॉस 72 को ऐसे ही रहने दीजिए। सिर्फ एक को इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा, सिर्फ एक को इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा। हम एक को इंटरचेंजिंग करेंगे तो हमें, अगर हमें पता था, हम यहाँ पे अगर साइन लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा, तो ये चेंज होकर के हमारा कॉस
अल्फा हो जाता था, तो यहाँ पे कॉस और अल्फा की जगह पे 72 एंगल है, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस 72 डिवाइड बाई कॉस 72, देन 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर 1 आ गया। आप लोग यहाँ तक पॉज करिए, कॉपी करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, देन हम इरेज करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, आप करोगे। हम सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं। tan कितना दिया हुआ है बेटा, 26 एंगल डिवाइड बाई क्या दिया गया है, tan के साथ cot का कॉम्बिनेशन है, cot क्या दिया गया है, cot 64 ना। आप क्या करोगे, सॉरी आप करोगे सर, आप 90 में से क्या करोगे, 64 को माइनस करोगे, 26 आएगा। बस आप tan यहाँ पे रखोगे, tan 90 माइनस, हम सॉल्व कर देते हैं बेटा, tan 90 माइनस 64 डिवाइड बाई cot 64, देन tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पे cot एंगल की जगह क्या है 64 डिवाइड बाई cot 64, cot 64 से cot 64 कैंसिल हो गया और ये भी आ गया 1। आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं, बहुत ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले का थर्ड तो हम इरेज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है बेटा cos 48, क्या बेटा cos 48 एंगल माइनस दिया गया है sin 42, क्या sin 42 दिया गया है। तो हमें क्या पता है सर, हमें ये पता है सर, अगर हम 90 में से 48 को माइनस करेंगे, नहीं सर, अगर हम 90 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम cos 48 की जगह पे 90 माइनस 42 लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, लिखें जी सर आप लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos क्या लिखेंगे बेटा 90 माइनस 42, क्या लिखेंगे बेटा 90 माइनस 42 और यहाँ पे माइनस साइन, इसे एज इट इज रहने दीजिए, सिर्फ एक ही साइड को एक ही को इंटरचेंजिंग करना होता है। देन साइन 42, हमें पता है cos 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, देन साइन 42 माइनस साइन 42 मिल करके मेरा हो जाएगा 0, देन आंसर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी मतलब बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या याद करना है, सिर्फ आपको एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो याद करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। फर्स्ट का फोर्थ आपका एग्जाम, आपका होमवर्क है बेटा। क्या दिया गया है सर, बहुत इजी है, कोसेक 31 माइनस दिया गया है सर सेक 59, इन सब का जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा उनका कॉम्बिनेशन इसी तरह से होगा। जब हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हमें पता है सर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस के कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा। किसके कॉम्बिनेशन के सर, कॉस के कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा। और जो हमारा कॉस वाला होगा साइन के साथ बनेगा। और हमारा टैन आ जाता है ना बेटा, टैन हमारा बेटा टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कॉट के कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा। किसके, कॉट के कॉम्बिनेशन के साथ। और सेक हमारा सेक 90 माइनस क्या बेटा, सेक हमारा 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कोसेक के ही साथ बनेगा। कोसेक वाला सेक के साथ बनेगा, कोसेक वाला सेक के साथ रहेगा, कॉट वाला टैन के साथ रहेगा, साइन वाला कोस के साथ रहेगा। बात बहुत अच्छे से, ये इसका मेन पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। क्या करेंगे, कोसेक 59 की जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस 31, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा आपका वैल्यू 0 आएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। कौन सा 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत इजी है।
आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है बेटा? सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर tan 48 एंगल इंटू दिया गया है सर tan 23 एंगल इंटू दिया गया है सर tan 42 एंगल और क्या दिया गया है सर? और दिया गया है tan 67 एंगल इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, हम देखते हैं कौन बच्चा बहुत जल्दी करता है। तो हाँ, हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे। तो आइए फिर से हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ हमें दो दिए हैं ना, मतलब एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, तो हम सिर्फ दो को इंटरचेंजिंग कर लेंगे, बाकी हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमें पता है अगर हम 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? हमें बचेगा 42 बचेगा, मतलब 42 वाला कैंसिल हो गया। और अगर हम 90 में से 23 को माइनस करते हैं तो 67 बचता है। तो हम आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम बस इन्हीं दोनों को चेंज कर देते हैं। तो हम चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग चेंज करके सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे tan 48 को क्या लिखेंगे सर? 90 माइनस 42 लिखेंगे इंटू tan 23 को हम क्या लिखेंगे? tan 23 को हम लिखेंगे सर 90 माइनस 67 और फिर यहाँ पे हम इसे एज इट इज लिखेंगे tan 42 एंगल इंटू tan 67 एंगल। हमें पता है tan 90 माइनस अल्फा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 42 एंगल इंटू इस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot, फिर ये भी cot हो जाएगा cot 67 एंगल और यहाँ पे tan 42 यहाँ पे tan 42 इंटू tan 67। हमें क्या पता है? हमें ये पता है सर tan हमारा क्या होता है? cot का रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब tan को हम cot को हम 1/tan लिख सकते हैं, 1/tan 42 एंगल इंटू 1/tan 67 एंगल मल्टीप्लाई यहाँ पे tan 42 एंगल और tan 67 एंगल। अब हमें यहाँ से क्या मिला? अब हमें यहाँ से tan 42 से tan 42, tan 50 से tan 67 कैंसिल, तो हमारा 1 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का पहला हमारा हो गया। आप लोग आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से रिवर्स करके इसे एक बार फिर से समझे। ठीक है, सिर्फ हम दो को इंटरचेंज करेंगे, दो हमारे सिमिलर रहेंगे और उन दोनों को हम कैंसिल करा के सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा आप लोग सेकंड का सेकंड नंबर आप लोग करोगे। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम इसे इरेज करते हैं और थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है कि बहुत इजी है और हमें लग रहा है कि आपको आ जाएगा। कह रहा है इफ tan 2a इक्वल टू, क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा इफ tan 3 नंबर क्वेश्चन, इफ tan 2a इक्वल टू, क्या दिया गया है बेटा? 2a इक्वल टू cot a माइनस बेटा 18 दिया गया है। हमें सॉल्व क्या करना है? अब बस यही दिया गया है। जी हाँ, और हमें कह रहा है वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्या कह रहा है? हमें कुछ नहीं कह रहा है सर, हमें ये कह रहा है सर हम tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं सर? हम tan 2a को हम लिख सकते हैं सर ए tan थीटा। हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? सपोज दैट इज अ थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे tan थीटा की जगह 2a है तो यहाँ पे tan 2a की जगह पे cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। जी हाँ सर, लिख सकते हैं। आइए हम इसे इरेज कर दें। एक फॉर्मूला है बेटा। हाँ सर, आप इसे इरेज कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं tan 2a की जगह पे cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। क्या बेटा? a माइनस 18। हाँ सर, बहुत सही।
क्यों आप कॉट के सेंस में लिए हैं? क्योंकि बेटा मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दोनों क्या लेना है, सिमिलर रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ही लेनी है। तो हम यहाँ पे कॉट से कॉट मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ये 18 इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, 2a इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 19 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, कितना बेटा 108 इक्वल टू 3a, देन a इक्वल टू 36। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू हमारा 36 आ गया। जी सर 36 आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कैसे चलते हैं? हाँ सर हम लोग चल सकते हैं, बहुत इजी है। क्या बहुत इजी है? हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इजी है, हम इरेज कर दें। जी सर आप इरेज कर सकते हो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है बेटा, और इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दिया हुआ है इफ tan a इक्वल टू cot b, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इफ tan a इक्वल टू cot b, क्या दिया गया है? cot b दिया गया है बेटा। इफ tan a इक्वल टू cot b दिया गया है और कह रहा है कि प्रूफ करिए a प्लस b इक्वल टू 90 एंगल। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। और क्या करना है बेटा? दिया गया है बेटा, दिया गया है क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू 90 एंगल। क्या? a प्लस बी इक्वल टू 90 एंगल हमें प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर? हम लोग tan a को क्या लिख सकते हैं? tan a को हम लोग लिख सकते हैं cot। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग लिखते हैं tan 90 माइनस b, मतलब cot b को हम tan 90 माइनस b लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है सर? हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें क्या करना होगा, हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं क्या? जी हाँ सर आप गलत कर रहे हैं। नहीं सर आप गलत कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है tan b की जगह पे आप लिख रहे हो tan 90 माइनस a, 90 माइनस b लिख रहे हैं सर। हाँ सर, और आप क्या कर सकते हो? सॉरी, आइए और हम लोग tan, यहाँ पे हम tan a को एज इट इज लिखते हैं। tan a को हम एज इट इज लिखते हैं। tan से tan खत्म हो गया, तो 90 माइनस b इक्वल टू a, देन a इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, 90 उस तरफ चला जाएगा। इट मीन्स इसे b को उस तरफ कर दो, तो a प्लस b इक्वल टू 90। यही हमें प्रूव करना था। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ करना ही नहीं है इसमें, खत्म हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5th तो बहुत इजी है। आइए हम इसे इरेज करते हैं। जी सर एक बार फिर से समझा दीजिए। तो आप लिखिएगा tan a इक्वल टू cot b अगर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? हमें पता है cot b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cot b क्या होता है? cot b 90 tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, यही होता है ना सर? हाँ सर यही होता है। और यहाँ पे आप cot b की जगह tan 90 माइनस b रख दिए हैं, और यहाँ पे tan a एज इट इज है, tan से tan खत्म हो गया, 90 माइनस b इक्वल टू a, देन b को हम इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 90। बहुत इजी था। यस सर बहुत इजी था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी में 8.3 में सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, जो कि हम आप लोग 5th मतलब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5th नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी दिया गया है बेटा, और इतना इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दिया गया है कि इफ sec 4a, क्या दिया गया है बेटा? इफ sec 4a, sec 4a क्या दिया गया है? sec 4a इक्वल टू दिया गया है कोसेक क्या दिया गया है? कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यही दिया गया है। हाँ बेटा यही दिया गया है। और कह रहा वेयर 4a इज एंगल एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है सर? हम sec 4a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a ना बेटा। कैसे?
sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। थीटा की जगह पे 4a है, मतलब यहाँ पे ये है बेटा, यहाँ पे ये थीटा इक्वल टू हमारा sec थीटा होता है। यही थीटा यहाँ पे गया है ना, यही थीटा की जगह दिया हुआ है 4 थीटा, दिया गया है 4 थीटा, 4a दिया गया है, कुछ भी कर लो तो यहाँ पे 4a रहेगा, तभी तो वहाँ 4a आएगा। हाँ सर, तो हम इसे इस पूरे को इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कब, इस सेंस में ना। तो अब हम यहाँ से रेट करते हैं और हमें पता चल गया, और हम इसे कोसेक किसी को एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे कोसेक a माइनस 20, कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 इस तरफ से आएगा प्लस, तो 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a ना बेटा। ये क्या हो जाएगा 110 इक्वल टू 5a। अब यहाँ से 5 से डिवीजन कराओगे कितना आएगा बेटा, जल्दी बताइए, 22 आएगा, a इक्वल टू 22 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं मेरे भाई, कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। तो आप लोग थोड़ा पॉज करिए और कॉपी करिए, हम थोड़ा देख लिए वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। जी हाँ, वीडियो बहुत सही चल रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? जी सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना इजी ट्रिक तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, कह रहा है कि सर इफ ABC इज अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कह रहा है, ऑफ अ ट्रायंगल ABC सो दैट द फाइंड द, आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, ये तो बहुत इजी है मेरे भाई, ये बहुत इजी है। क्या कह रहा है, इसे कहने से पहले हमें समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए सर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इतना इजी क्वेश्चन है कि आप लोग को करने के लिए सिर्फ चंद मिनट लगेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्या बेटा, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आरएस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है पता है, 16। कौन सा, आरएस अग्रवाल में एग्जाम्पल है 16 नंबर एग्जाम्पल है। क्या, एग्जाम्पल नंबर 16 है आरएस अग्रवाल में, एग्जाम्पल है क्या, 16 नंबर एग्जाम्पल है, और वो भी पेज नंबर 563 पे। किस पे, 563 पे। आइए हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक पेज नंबर 563 पे है एग्जाम्पल 16 वाला, जो हमारा क्वेश्चन 6 है। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, अगर दोनों बुक को कंबाइन करके पढ़ते तो आपको कोई डाउट होता ही नहीं है। तो आइए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ ट्रायंगल, एक दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है ए बी और सी, इन सब का इंटीरियर एंगल जो है हमारा किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस साइन, चलिए जो प्रूफ करना हो तो हम लोग जानते ही हैं। हमें प्रूफ करना है बेटा, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है साइन एंगल ए, एंगल बी प्लस सी है, हाँ एंगल बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस एंगल ए बाई 2, यही है जी सर, यही है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमें पता है सम ऑफ द ऑल एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 इक्वल है सर। और हमें क्या पता है, हमें पता है सर, अगर हमें बी सी हम यहीं पे रखें, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाई 2, किससे, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक, हम 2 से डिवाइड कराते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 में 2 से डिवीजन कराएंगे 90, और यहाँ पे माइनस एंगल सी बाई, एंगल सी कहाँ बेटा, ए इस तरफ गया है ना, सॉरी एंगल ए, एंगल ए ना बेटा, एंगल ए, एंगल ए हमें बनाना होगा इसे, एंगल ए बाई 2,
तो हमें क्या पता है, अब हम इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड साइन, क्या इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड साइन, इक्वेट करते हैं साइन से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2। तो हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है सर, हमें ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस एंगल ए बाई 2। यही हमें प्रूफ करना था, क्या यही हमें प्रूफ करना था ना जी सर, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, ठीक, यहाँ पे हम लोग हेंस प्रूव्ड लिखते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, जब आपको दिख गया होगा आप लोग पोस्ट करके कॉपी करिए, फिर हम टेबल लैंप को लगा देते हैं। और हमें लग रहा है कि आप लोग को दिख रहा होगा ना, एक बार हम भी देख लें। हाँ सर, आप लोग को दिख रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। बहुत इजी था बेटा, जी सर बहुत इजी था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ही नहीं है, क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इजी है। एक कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, 7th नंबर क्वेश्चन। हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस द साइन 67, क्या साइन 67 एंगल, फिर इसके बाद प्लस कॉस 75 एंगल प्लस कॉस 75 एंगल दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन ऑफ 0 to 45, क्या करना है हमें, इसे 0 to 45 के रेंज में रखना है, 0 से 45 के ही अंदर रखना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आप लोग क्वेश्चन को करिएगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे हमें 67 लाने के लिए हम 90 में से 67 को माइनस करते हैं, 23 आ जाता है। तो हमें 0 to 45 के रेंज में ही रखना है। और 90 माइनस 75 कर देते हैं, 15 आ जाता है। तो हम लिखते हैं साइन 90 माइनस 23 को माइनस करेंगे हमारा 67, मतलब साइन 67 की जगह पे साइन 90 माइनस 23 को हम रखेंगे, प्लस कॉस 75 की जगह 90 माइनस 15 को रखेंगे। तो हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह 23 और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारा 0 to 45 के रेंज में है, 23 और 15 45 से कम है ना, 0 से ज़्यादा 45 से कम है। ये हमारा आंसर नंबर 7 हो गया। और यहाँ से हमारा 8.3 इट मीन्स एनसीईआरटी 8.3 खत्म होता है। अब हम लोग आर्यस अग्रवाल का एक्सरसाइज 12 का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि हमें बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो आप लोग इसे पोस्ट करके कॉपी करिए, जल्दी करिए, कॉपी करिए। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, आर्यस अग्रवाल पे ना। एनसीईआरटी तो हम लोग खत्म कर लिए हैं, तो चलिए हम लोग आर्यस अग्रवाल पे देखते हैं। हम लोग को आर्यस अग्रवाल में पढ़ना क्या है। हम लोग को आर्यस अग्रवाल में सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का हो गया, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सर बहुत ईजी है, जैसे एनसीईआरटी में फर्स्ट आपने बताया था वही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। तो आइए हम थोड़ा सा बुक हाथ में ले लेते हैं और फिर हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आइए हमें देखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का यूज करना बंद करके आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज नहीं करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, और इसमें हम टेबल का यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि हम 80 81 इस टाइप के एंगल को हम तो और टेबल में फाइंड ही नहीं किए हैं, वो नॉन डिफाइंड है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, सेकंड का फर्स्ट, क्या बेटा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर cos 81, क्या दिया गया है cos 81 एंगल माइनस दिया गया है sin 9 एंगल, sin 9 एंगल, और प्रूफ करना है कितना 0 के इक्वल। तो हमें पता है 90 में से 81 को माइनस करेंगे, क्या बेटा 90 में से अगर हम 81 को माइनस करेंगे 9 आएगा, जी सर 9 आएगा। तो हम एक वाले एक को बस इंटरचेंजिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे cos 81 लिखो 81 एंगल माइनस साइन को लिखो 90 माइनस 81 लिखोगे बेटा। अब देखो क्या हो गया, हमें पता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 81 एंगल माइनस कॉस 81 एंगल, 81 में से 81 जाएगा 0। आंसर नंबर फर्स्ट का हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आप सेकंड कर लोगे। क्या सेकंड कर लोगे? सेकंड में क्या दिया गया है, सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग करिएगा। देखिए सेकंड दिया गया है tan 71 माइनस cot 19 ना, तो आप क्या करोगे, tan 90 माइनस 19 करोगे, क्या आएगा 71 आ जाएगा, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 वैल्यू आ जाएगी। सेकंड आपका हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ में देखिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हमें लग रहा है, लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया है, फिफ्थ में दिया गया है सर, फिफ्थ में दिया गया है, सेकंड का फिफ्थ दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है cos स्क्वायर क्या दिया गया है बेटा, cos स्क्वायर 75 एंगल और प्लस cos स्क्वायर 15 एंगल इक्वल टू 1 लाना है। तो हमें क्या करना है, हमें 19 में से 75 को माइनस करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे cos स्क्वायर 75 एंगल प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 75 करोगे तो 15 आएगा जी सर। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 75 एंगल प्लस यहाँ पे आप क्या कर दोगे, साइन में आ जाएगा जी हाँ सर, साइन में आ जाएगा। तो आप किसी को इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पे साइन स्क्वायर 75, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75, मतलब एंगल दोनों का सेम है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा जगह 75 है, कोई मतलब नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जी हाँ सर, हम लिख सकते हैं a1 की इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। जी हाँ सर, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। जी सर, खत्म हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब हम लोग फिफ्थ के बाद 6 करते हैं, तो 6 भी बहुत ईजी है। 6 क्या इजी है सर, देखिए 2 का 6 भी इजी है। 2 का 6 दिया गया है tan स्क्वायर 67 माइनस cot स्क्वायर 24, ये भी आप कर लोगे, 7 कर लोगे, 8 कर लोगे, सारे कर लोगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एक बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं, क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है sin 53 इंटू cos 37 इंटू cos 37 और प्लस का है, प्लस का है सर। देखिए आपको इजी तरीका दिया गया है, साइन 53 एंगल इंटू cos 37 एंगल। तो अब देखो प्लस, आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पे ये वाला टर्म, ये जो एंगल है ये साइन के साथ हो जाएगा, कॉस के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 53 एंगल और यहाँ पे इंटू साइन 37 एंगल। तो हमें क्या पता है, इसका इक्वल टू कितना आएगा, उसे छोड़ो, तो प्रूफ करने के लिए दिया गया है, हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है सर साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे 53 दिया है, अब b की जगह पे 37 दिया गया है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन a की जगह पे बेटा, a की जगह पे आप ऐसे लिख लो, a इक्वल टू दिया हुआ है 53 और b इक्वल टू दिया गया है 37। तो आप लिखोगे साइन a प्लस b, a की जगह पे 53 एंगल प्लस 37 एंगल, इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है बेटा, 1 होता है। आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना इजी तरीका था, क्या था, इतना इजी तरीका था। इसे करने का दूसरा मेथड देखते हैं, हम लोग इसे इरेज करें। हाँ सर, आप इसे इरेज कर सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। आइए हम लोग सेकंड मेथड क्या देखते हैं सर, पहले हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक को इंटरचेंज करेंगे, चाहे कॉस वाले टर्म को या साइन वाले टर्म को। इसमें हम साइन वाले टर्म को चेंज करते हैं, तो साइन 90 माइनस 73 करोगे 53 आएगा। तो साइन 53 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90
क्या साइन 90 माइनस 37 करेंगे तो 90 में से 37 माइनस करोगे 53 आएगा, तो मतलब साइन 53 की जगह इतना लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं साइन 90 माइनस 37 एंगल इंटू कॉस 37 को ऐसे ही रहने दो, कॉस 37 और प्लस यहाँ पे कॉस 53 को चेंज कर दीजिए तो लिखोगे कॉस 90 माइनस 37 जी हाँ सर, और यहाँ पे फिर साइन को ऐसे लिखो साइन 37 एंगल। तो हम क्या करते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 37 ना बेटा, का कितना कॉस 37 कितना कॉस 37 एंगल सर इंटू कॉस 37 क्या बेटा इंटू कॉस 37 एंगल। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन, तो साइन 37 एंगल इंटू साइन 37 एंगल। तो हमें पता है दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर 37 एंगल प्लस साइन स्क्वायर 37 एंगल ना बेटा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, आंसर हो गया। चाहे इस तरह से करो चाहे उस तरह से करो, इजी तरीका दोनों है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड का आप लोग सारा क्वेश्चन कर लोगे थर्ड वाले में। आइए फोर्थ का क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं जो कि बहुत इजी है। आइए हम लोग सेकंड देखते हैं, तो हम इसे इरेज करते हैं। हाँ सर आप इसे इरेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड आप बता दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, क्या बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है बेटा cos 80 डिवाइड बाई cos 80 डिवाइड बाई sin 10 कितना sin 10। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया है बेटा प्लस cos 59 और इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया है इंटू कोसेक 31 इंटू कोसेक 31 एंगल इक्वल टू हमें कितना प्रूफ करना है 2 प्रूफ करना है ना बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग पहले इसे इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं cos 90 माइनस 10 करेंगे 80 आ जाएगा और यहाँ पे साइन 10 हम लिखे ही रहेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे cos को हम प्लस करते हैं, cos को लिखते हैं सर, cos को लिखते हैं cos 90, हाँ सर cos 90 माइनस 31 ना बेटा, और इसे कोसेक को ऐसे लिखते हैं इंटू कोसेक कितना 31 एंगल ना बेटा। हाँ तो आप लोग क्या कर सकते हो, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 10 एंगल डिवाइड बाई यहाँ साइन 10 एंगल ठीक है, प्लस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन 31 एंगल इंटू कोसेक 31 एंगल ना बेटा। ये यहाँ से साइन वाला कैंसिल, यहाँ पे साइन 31 कोसेक का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ पे साइन को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोसेक 31 इंटू कोसेक 31 ना बेटा। कोसेक से कोसेक भी कैंसिल, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यही हमें प्रूफ करना था। हाँ सर यही हमें प्रूफ करना था, बहुत इजी था जी सर, बहुत इजी था। तो आप इसे इरेज कर सकते हैं, आप कॉस इरेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला सारा क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ का क्वेश्चन एक हम बताएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ही बता देते हैं। फर्स्ट क्यों बता दें, चलो फर्स्ट ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तो हम इसे इरेज करते हैं। आप लोग बहुत जल्दी कॉपी करिए और क्वेश्चन को समझते जाइए, जहाँ पे ना समझ में आए बेटा जल्दी करिएगा और बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम लोग चलते हैं। कहाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा ना बेटा, और क्या दिया गया है प्लस साइन थीटा इंटू साइन प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और हमें लाना है 1 लाना
है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा एज इट इज, देन कॉस 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देन कॉस एज इट इज। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला है 1 के इक्वल हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 के सारे कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के सारे कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे कर लेंगे। आइए 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग किए हैं, कौन सा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का पूरा हूबहू क्वेश्चन मिल रहा है, हम लोग अभी किए हैं जस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बता देते हैं, 10 हम आपको बता देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किसका, आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्या दिया गया है, इफ cos 2 थीटा, क्या दिया गया है, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, इक्वल टू दिया गया है sin 4 थीटा, कितना, sin 4 थीटा दिया गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी sin 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो हम cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, देन यहाँ पे sin 4 थीटा, एक ही तरफ को चेंज करना है। तो यहाँ से sin से sin खत्म हो गया, तो 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा, 2 थीटा इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 90 इक्वल टू 4 थीटा में प्लस 2 थीटा होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा, 6 थीटा इक्वल टू 90, देन 6 इस तरफ डिवीजन आ जाएगा, तो 90 बाई 6 इक्वल टू थीटा, और हम इसे डिवीजन कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, आप लोग जल्दी बताइए कितना आएगा डिवीजन करने पे, आप लोग डिवीजन करें और जल्दी से सॉल्व करें। 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 15। आंसर आ गया, जी सर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, ओके क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 तो और इजी है सर, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ सेक 2 थीटा इक्वल टू ए, तो क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है सर, क्या दिया गया है, सेक, क्या दिया गया है बेटा, सेक 2 थीटा, सेक 2a इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा, कोसेक a माइनस 42, कोसेक a माइनस 42। देन हम यहाँ से सेक 2a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 2a इक्वल टू सेक a, और यहाँ पे हम कोसेक a माइनस 42 लिखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसे आगे करते हैं। कोसेक से कोसेक खत्म, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू बेटा a माइनस 42। तो आप a को इस तरफ 42 इस तरफ, तो 90 प्लस 42 इक्वल टू बेटा a प्लस 2a, और a हो जाएगा 132 इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 3a, a 3 से डिवीजन करा दो तो 132 कितना बेटा 132 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू a, डिवीजन कराइए, आंसर कितना आएगा, आंसर जल्दी बताइए, आंसर आएगा 44। कितना आएगा सर 44 एंगल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर बेटा 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलर इसी की तरह है। जी सर, क्वेश्चन नंबर 14 भी सिमिलर इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करोगे। तो आज हमारा लेक्चर यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, एक्सरसाइज 12 खत्म हो जाती है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या वो पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी का हम लोग 8.4 करने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोग का लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे, और हमें सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। जो क्वेश्चन ना आया हो, जितना हम आपको होमवर्क में छोड़े हुए हैं क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको फिर से प्रोवाइड करवा देंगे। या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8738887361।
ठीक, इस पे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो और हम फिर से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय।